अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हम जा रहे थे शहर की तरफ, क्योंकि छोटे छोटे काम थे। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी बच्चों के स्कूल शूज़, और ये एक साइज़ ना बड़ा आ गया था, तो इनको मैं आउटलेट पे ले जाऊँगी। वो चेंज करवाने हैं, लेट्स सी कि वो चेंज करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि ये था ऑनलाइन मंगवाया हुआ था और पता नहीं अब क्या उनका तरीक़ाकार है। जो भी होगा फिर मैं देखती हूँ क्या करते हैं। और भी छोटे छोटे काम थे, जैसा कि दुपट्टा पीको करवाना और इस तरह करके थे, तो वो भी करते हैं। सबसे पहले हम पहुँचे ईसीएस पे, और ईसीएस वालों ने हमें इतना कंफर्टेबल फ़ील कराया और हमारा उन्होंने काम कर दिया। मैंने चेंज करने थे शूज़ वगैरह, तो बल्कि शूज़ उन्होंने चेंज भी कर लिए और हमारा डिज़ाइन भी चेंज कर लिया। वैसे नॉर्मली क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए थे तो बड़ा इशू करते हैं ऐसे ब्रांड्स वाले। ऑनलाइन मंगवाई हुई चीज़ अगर उनके ब्रांड पे ले जाए ना, तो बड़ा फिर वो मसला सा करते हैं, चेंज नहीं करते। पिछले दिनों मैंने एक गुल अहमद से ड्रेस मंगवाया था ऑनलाइन, और फिर मुझे ना बाद में उसे चेंज करना पड़ रहा था, तो मैं उनकी आउटलेट पे ले गई थी सरगोदा। तो उन्होंने कोई ख़ास मुझे मतलब उन्होंने मेरा चेंज नहीं किया था, बड़ा उन्होंने मसला किया था। तो इधर मैं ले आई हूँ, इन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया है ना, और बग़ैर किसी मसले के उन्होंने हमारा साइज़ भी चेंज कर लिया, बल्कि हमारा डिज़ाइन भी चेंज कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी थी। और यहाँ ड्रेसेस और इन पे भी था, इनका कुछ ऑफ था, यहाँ से भी मैं चेक कर रही थी। और छोटे शहरों में मतलब जितने भी ब्रांड्स की आउटलेट हैं ना, बड़ों में तो बात ही नहीं सुनते, और बड़ा ना उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद मुझे लगता है जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो जितना सिटी बड़ा हो इतना ज़्यादा उधर उनके आर्टिकल्स महंगे होते हैं, और छोटों में थोड़ा सा ना आर्टिकल रीज़नेबल होते हैं। तो इधर भी जंग में भी आए ना, जिस ब्रांड पे भी जाएं तो बड़े रीज़नेबल सा और बड़े बहुत मज़े मज़े के होते हैं आर्टिकल्स भी। तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहता है जंग आके। तो यहाँ ये ना करवा रहे थे मुझसे अपना वो फ़ीडबैक ले रहे थे और नंबर वगैरह, ताकि फिर ये कांटेक्ट कर सकें। तो इनको मैंने बड़ा अच्छा सा फ़ीडबैक भी दिया, क्योंकि जितना मैं सेटिस्फाइड हुई थी यहाँ आके उसके मुताबिक फिर मैंने इन्हें अपना फ़ीडबैक भी दिया था। और बाकी ना ये हमारा काम बहुत इजीली हो गया था, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो फिर उसके बाद एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ हो तो दूसरे हाथ से बहुत मुश्किल से काम होते हैं। तो इधर भी ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि एक हाथ में से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मुझे वो स्लिप बार बार ना फिसल रही थी, मेरे हाथ के नीचे से चिपक जाती थी। तो बड़ा मैंने ना मुश्किल से इनको अपना फ़ीडबैक लिख के दिया था। उसके बाद हम यहाँ से निकले, और अच्छा इनके ना बड़े मज़े मज़े के इनके पास बॉडी मिस्ट भी थे। आजकल हर ब्रांड ने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं अपने अपने बॉडी मिस्ट, और बड़े ना अच्छे से होते हैं। इनके भी बड़े रिज़नेबल थे, और खुशबू भी बहुत अच्छी थी, और प्राइस भी बड़ी रिज़नेबल थी। खैर मुझे चाहिए नहीं था, मैंने वो तो नहीं लिया, लेकिन ये हमारा काम हो गया था तो हम बहुत हैप्पी हो गए थे। इजीली मुझे सरगोदा जाने की ज़हमत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद हम निकले शहर की तरफ। तो बाकी यहाँ मुझे चाहिए थे बच्चों के शूज़ वगैरह, स्लीपर, तो वो मैं चेक कर रही थी। ये स्लिप होने वाले स्लीपर इतने अच्छे डिज़ाइन में होते हैं, और ये मैं डर के मारे लेती नहीं हूँ, क्योंकि इससे स्लिप होए बच्चा तो मुझे डर लगता है कि ये ना उनकी टांग या कोई बाजू टूट जाए। क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने लिए थे अपने शूज़ इस तरह के इसी मटेरियल में, और वो स्लिप हुए, और 2 बार मैं स्लिप होके उनसे गिरी हूँ, और इतने मुझे ज़ख़म आ गए थे ना, चोटें लग गई थी, लेकिन शुक्र है कि हड्डी टूटने से बच गई थी। तो इसलिए मुझे बड़ा इनसे डर लगता है, और इन्हीं में कलर भी बहुत अच्छे होते हैं और डिज़ाइन भी बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन बस फिर मैंने इनको अवॉइड किया था, बड़ी मुश्किल से मैंने दूसरे देखे थे बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। बड़ा मैंने दूसरे स्टाइल में बड़ा मुझे अच्छा सा मिल गया था स्लीपर। और बाकी जितना जिधर भी हम जा रहे थे ना, ये स्टॉल हर जगह 14 अगस्त के लगे हुए थे, और उन पे मिली नगमे भी स्टॉल पे लगे हुए थे। तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क भी हो गया है ना, लेकिन फिर भी हमारे जो मिली नगमे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और 14 अगस्त सेलिब्रेट करना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने अपनी ना भतीजी के लिए, हमने यहाँ से भतीजी नहीं सॉरी भांजी के लिए यहाँ से बैंगल्स लेनी थी, ग्रीन एंड वाइट, और बैज वगैरह लिए। उसके बाद घूमते घुमाते ना हमें इतनी भूख लग गई थी, और आज हमारा खाना था मेरी कज़न के घर।
तो उनकी पीछे से कॉल्स पे कॉल आ रही थी और हमारा अभी तक यहाँ से बाज़ार से निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे काफ़ी काम छोटे छोटे रहते थे, मैचिंग वगैरह और इस तरह के। हम पहुँच गए हैं और जो तो हमने गालियाँ पढ़ ली। अस्सलाम वालेकुम, इधर आई हुई हो आदि। अच्छा, क्या खेल रही हो? हम टॉय के साथ। अच्छा, हमने रोटी भी खा ली। मम्मा कौन सा मेरे है? टॉय। आ जाओ। मम्मा मेरे टॉय। ठहर जाओ कुछ करके। और आकर ना साथ साथ ना आपी ने हमारी बड़ी मीठी मीठी इंसल्ट भी की, क्योंकि उनको इतनी भूख लग गई थी। बच्चे मेरे भी इधर ही थे, खाला लोग तो अम्मी लोग, उनको इतनी भूख लग गई थी और हमें वो कॉल कर कर के थक गए। आखिरकार थक के ना उन्होंने खाना खा लिया था और हम फिर बहुत लेट आए थे, तकरीबन रात हो गई, शाम हो गई थी। तो उस वक्त हम आए थे, तो फिर यहाँ जी खाना हमें फिर उन्होंने ठंडा ठंडा दिया, क्योंकि गैस का बड़ा मसला होता है। तो फिर उस वक्त तक ठंडा हो गया था। वाइट हांडी थी, कबाब थे, यहाँ पुलाव था, सवैयाँ थीं और बाकी सलाद रायता वगैरह और तंदूर की रोटी थी। तो भूख भी काफ़ी हमें लगी हुई थी, तो आते साथ ही फिर हमने सबसे पहले खाना खाया। और आपी के घर आए ना तो इतना रिलैक्स हो जाते हैं ना, क्योंकि बहुत अच्छा ऐसे हर मतलब जितनी भी मेरी कज़न रहती हैं यहाँ, हर के घर ऐसा ही होता है माहौल, बहुत इजी फील करते हैं। लेकिन आपी के घर ना और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है, इतना रिलैक्स रिलैक्स। उतर आओ, शाबाश, उतरो। आदम आप भी आ जाओ, आ जाओ। वो देखे, आ जाओ, मारेगी आंटी। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ जितने भी थके हारे लोग थे ना, उनके पाँव दबाए जा रहे थे, सिलसिला पाँव दबाने का जारी था। अभी बहुत अच्छे पाँव दबाती हैं हमेशा अम्मी मेरी को, तो वो उनकी खाला लगती हैं, उनके दबा रही थी और यहाँ मेरी खाला हेल्पर से दबवा रही थी। तो उसके बाद ना रात हो गई थी और रात को बैठ के आपी ने एक ड्रेस भी स्टिच करना था मेरी और कज़न का। ये इसी वजह से आपी के साथ ज़्यादा दिल लगता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हैं, चाहे रात हो दिन हो जो भी हो ना, उनके लिए हर काम, किसी काम का कोई मसला नहीं होता। कोई भी परेशानी मुश्किल हो ना तो वो कहती हैं कोई मसला ही नहीं है, ये कर लेते हैं, ऐसे हल कर लेते हैं। इस तरह करके ना फिर बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।